डायबिटीज़ लबलबे या पेंक्रियाज की बीमारी है जो कि इंसुलिन पैदा करता है और इसके नतीजे में शुगर को कंट्रोल किया जाता है। ग्लूकोज हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होती है। जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो मतरजा झैल मामलात होते हैं। नंबर 1, पेंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता या थोड़ी बनाता है, या पेंक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है लेकिन जिस्म में इसके खिलाफ रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है, यानी वो इंसुलिन के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। इसके नतीजे में इंसुलिन सेल्स में दाखिल नहीं हो पाती और एनर्जी पैदा नहीं होती, और ये ज़्यादा शुगर फिर ब्लड में बढ़कर हाइपरग्लाइसीमिया का बाइस बनती है, और इसके नतीजे में आप जिस्म को खुद इंसुलिन देने पे मजबूर हो जाते हैं, इंजेक्शंस के ज़रिए से या फिर शॉट के ज़रिए से, ताकि इस शुगर को कंट्रोल किया जा सके। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जब पैदा होती है जब पेंक्रियाज के सेल्स जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं वो ऐसा करने से कासिर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में शुगर हमारे जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों को इंसुलिन लगाना पड़ती है। टाइप 1 सबसे ज़्यादा 20 साल से कम उम्र के लोगों में हो जाती है, लेकिन ये बड़ी उम्र में भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो जिस्म में पैदा होती है, लेकिन ये इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाती और इसके नतीजे में शुगर बॉडी सेल्स में दाखिल नहीं हो पाती और इसका जिस्म में लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ की ये किस्म 45 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में आमतौर पर कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला लोग एक्सरसाइज, डाइट और प्रॉपर मेडिसिन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस भी वो ले सकते हैं। इंसुलिन के रिसेप्टर्स असल में की एंड लॉक प्रोसेस के मुताबिक अमल करते हैं, यानी इंसुलिन शुगर को सेल में दाखिल करवाती है इन रिसेप्टर से अटैच होकर, जो कि वहाँ एनर्जी पैदा करती है जिससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली बरकरार रहता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो आपके सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इंसुलिन सेल अनलॉक करके शुगर को सेल्स में दाखिल नहीं कर पाती, क्योंकि ये रिसेप्टर्स या तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते या बिल्कुल होते ही नहीं। इसके नतीजे में शुगर सेल से बाहर ही रहती है और हाइपरग्लाइसीमिया का बाइस बन जाती है। पेंक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोवाइड करता है, लेकिन रिसेप्टर ना होने की वजह से या इनमें मसले की वजह से ये जिस्म में दाखिल करने से शुगर को कासिर रहता है, जिसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया का बाइस बनता है जिस्म। हम इसकी वजूहात के ऊपर आते हैं कि शुगर या डायबिटीज़ कैसे होती है। नंबर 1, जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री इसका बाइस बनती है। नंबर 2, हमारा लाइफस्टाइल इसका बाइस बनता है। अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक, नेटिव अमेरिकन और एशियंस लोगों में इसकी तादाद ज़्यादा है, और ज़्यादा वेट यानी कि अपने वेट से 20 गुना ज़्यादा वज़न इसका बाइस बनता है। फ़िज़िकल स्ट्रेस, मेडिसिन जैसे स्टीरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, पेंक्रियाज में किस्म की इंजरी, इन्फेक्शन, कोई इम्यून डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, एज रिस्क, शराब नोशी या स्मोकिंग, या गेस्टेशनल डायबिटीज़। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जब देखते हैं तो कम इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाती और हाइपरग्लाइसीमिया और डिसलिपिडीमिया हो जाता है। ब्लड वेसल्स को इसके नतीजे में सख्त नुकसान पहुंचता है, जिसके नतीजे में लाइपोप्रोटीन्स ब्लड वेसल्स में जमा हो जाती हैं और वहां पर ये प्लेक बना सकती हैं। ये ज़्यादा ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड की वजह से मज़ीद नुकसान का बाइस बनते रहते हैं, जिसके नतीजे में वेस्कुलर ब्लॉकेज हो सकती है या रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो सकता है लिम्स में और दूसरे बॉडी के पार्ट्स में।
ये जो पास की नर्व्स होती हैं उनको एक्सपेंड और स्क्वीजिंग का बाइस बना देती हैं, जिसके नतीजे में नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और इस हालत को मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है। बहुत सी सेंसरी चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ इस न्यूरोपैथी के ख़तरनाक नताइज में शामिल हैं। अगर प्लेट का साइज़ बढ़ जाए तो इसके नतीजे में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं और हार्ट अटैक भी हो सकता है, जबकि ब्रेन में इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है और इस वजह से किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसकी मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, जैसा कि प्यास का बढ़ जाना, भूख का ज़्यादा लगना, मुंह का खुश्क होना, पेशाब ज़्यादा आना, भूख लग रही हो इसके बावजूद वज़न का कम होना, कमज़ोरी, थकावट, धुंधला नज़र आना, ज़ख़म का देर से सही होना, जिल्द का खुश्क होना या फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा होना। ब्लड टेस्ट डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि 8 घंटे फास्टिंग के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बताता है। A1C टेस्ट 3 मंथ की ब्लड शुगर को बताता है, लेकिन इसके लिए खाली पेट का होना ज़रूरी नहीं। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है। डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हुए अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है और रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर 200 से ज़्यादा है तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। अगर ये 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा और A1C टेस्ट 6.5% से ज़्यादा हो तो पेशेंट को डायबिटिक डिक्लेयर किया जाता है। हम शुगर को कैसे मैनेज करते हैं, इसके लिए हमें ग्लूकोज लेवल और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना पड़ेगा, आइडियली 90 और 140 से नीचे, ताकि पॉसिबल नर्व डैमेज, किडनी डैमेज, आई डैमेज, हार्ट अटैक से बचा जा सके। इसके लिए सेहतमंद खाना, प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटीज़, लो वेट, परेशानी से बचना, तंबाकू नोशी, अल्कोहल से बचना, अच्छी नींद लेना, मेडिसिन प्रॉपर लेना और अपनी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके रखना और अपने डॉक्टर को रेगुलर चेक करवाते रहना ज़रूरी है।